कभी सोचा है कि एक छोटा सा सवाल हमें सितारों तक कैसे पहुंचा सकता है? तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक छोटी सी लड़की की कहानी जिसकी जिज्ञासा भारत के चंद्रयान मिशन के बहुत बड़े जज्बे से जा जुड़ी। ये सवाल सुनने में बड़ा सीधा लगता है ना? पर ये सिर्फ एक बच्चे की मासूमियत नहीं है, ये उस जज्बे को दिखाता है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है। तो आइए इस कमाल के सफ़र पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। तो हमारी कहानी की हीरोइन है रानी, एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की जिसकी आंखों में मानो तारे बसते थे और उसका दिमाग हर वक्त सवालों से भरा रहता था। उसके लिए तो ये दुनिया रहस्यों से भरी एक किताब जैसी थी जो बस अपने पन्ने पलटे जाने का इंतजार कर रही थी। तो हुआ यूं कि एक शाम रानी ने अपनी माँ को एक लोरी गाते हुए सुना, चांद के बारे में। अब ये शब्द थे तो बड़े आम से, पर रानी के मन में ये गूंजने लगे और इन्हीं शब्दों से एक ऐसा सवाल पैदा हुआ जो उसकी छोटी सी दुनिया से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। अम्मा, चांद कितनी दूर है? कितना कितना मासूम सा सवाल है ना? बस एक बच्चे के मन में आया एक सवाल, लेकिन यही वो छोटी सी चिंगारी थी जिससे एक बहुत बड़े सफर की आग लगने वाली थी। अगली सुबह हुई। रानी के मन में अब भी वही सवाल घूम रहा था, चांद के बारे में। लेकिन उसे क्या पता था कि उस सुबह पूरा देश एक ऐसी खबर सुनने वाला था जो उसके इस सवाल को, उसके सपने को हकीकत के बहुत बहुत करीब लाने वाली थी। घर में टीवी चल रहा था और माहौल में ना एक अलग ही तरह का उत्साह था। रानी का भाई प्रतीक बस टीवी स्क्रीन को घूरे जा रहा था और उसकी आंखें हैरानी से एकदम बड़ी हो गई थीं। और फिर अचानक प्रतीक जोर से चिल्लाया, रानी देखो, भारत चांद पर है। सोचिए जरा, ये शब्द सिर्फ एक न्यूज़ नहीं थे, ये तो जैसे किसी सपने के सच होने का ऐलान था। रानी तो बस देखती रह गई। भारत चांद पर? लेकिन कैसे? उसके मन में फौरन एक और सवाल आ गया, पहले वाले से भी बड़ा। ये चंद्रयान चांद तक पहुंचा कैसे? अब देखे, सिर्फ टीवी की खबर से तो इन बच्चों का काम चलने वाला नहीं था। उन्हें तो पूरी बात जाननी थी। उन्हें जरूरत थी एक एक्सपर्ट की, कोई ऐसा जो उन्हें इस पूरे कमाल के पीछे का कैसे और क्यों समझा सके। और जानते हैं, प्रतीक किसी ऐसे को जानता था। उसके दोस्त विवान की माँ नंदिनी आंटी, वो एक साइंटिस्ट थी। तो बस प्लान बन गया, नंदिनी आंटी के पास जाना है और सारे सवाल पूछने हैं। और बस उनका मिशन ज्ञान शुरू हो गया। तो दोनों पहुंच गए नंदिनी आंटी के घर। और वो घर, अरे वाह, चारों तरफ किताबें, स्पेसशिप के छोटे छोटे मॉडल्स, चार्ट्स, मतलब एक ऐसी जगह जहां सवाल पूछने में मजा आए और जवाब भी मिले। रानी ने ज्यादा इंतजार नहीं किया, उसने सीधे सीधे पूछ लिया, आंटी, सब कह रहे हैं कि भारत चांद पर पहुंच गया है, क्या आप हमें इसके बारे में थोड़ा और बताएंगी प्लीज? नंदिनी आंटी मुस्कुराईं। बच्चों का ये जोश देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, अरे बिल्कुल, चलो इसके नाम से ही शुरू करते हैं। उन्होंने समझाया, देखो, चंद्र का मतलब है चांद और यान का मतलब होता है कोई वाहन या गाड़ी। तो जब हम दोनों को मिला देते हैं तो चंद्रयान का मतलब हुआ चांद का वाहन, एक ऐसी स्पेशल स्पेसशिप जिससे सिर्फ चांद तक जाने के लिए बनाया गया है। और ये कमाल का सफर शुरू हुआ था 14 जुलाई 2023 को, नंदिनी आंटी ने आगे बताया। उसी दिन हमारे चंद्रयान ने धरती से उड़ान भरी थी अपने लंबे सफर पर। लेकिन जो बात इस मिशन को सच में ऐतिहासिक बनाती है ना, वो ये है कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, यानी उसके साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। एक ऐसी जगह जहां आज तक कोई नहीं गया था। अब रानी के लिए ये सब बातें सिर्फ जानकारी नहीं थीं, नहीं, ये तो एक दरवाजा था जो खुल गया था। एक ऐसी चिंगारी थी जिसने उसके खुद के सपनों को एक नई रोशनी दे दी थी। उसकी आंखें एकदम चमक उठीं और उसने बड़े उत्साह से पूछा, आंटी, क्या मैं भी चांद पर जा सकती हूँ? नंदिनी आंटी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, क्यों नहीं, शायद एक दिन जरूर। और ये शब्द, ये सिर्फ एक जवाब नहीं थे, ये एक उम्मीद थी, एक वादा था कि कुछ भी मुमकिन है। और यहीं हम इस कहानी को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की ये जो जिज्ञासा है, ये भविष्य के और किन किन सफरों को जन्म देगी।
रानी की तरह बस आसमान की तरफ देखने और सवाल पूछने की हिम्मत करने की जरूरत है।